कि थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में रहे, ज़्यादा हम फैंसी आते हैं। प्राइमर और क्या बचता है, कलर करेक्टर, मैं आपको ये सारा नहीं दिखाने वाली। ऑल्सो वो सबके प्राइस मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। हेलो नेवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टुडे आई एम गोना टेल यू ऑल ऑफ माई मेकअप थिंग जो भी आपने टाइटल में पढ़ा है। सो बेसिकली आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप, सो लॉट ऑफ नहीं है बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको बहुत मानती हूँ, मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग दिस इज़ अ लॉट ऑफ मेकअप। बट आई एम गोना शो यू कि मेरे डेली रूटीन में कौन सा यूज़ आता है। इसमें से बहुत प्रोडक्ट्स मैंने डिस्कार्ड भी कर दिए हैं एंड कॉलेज में कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि हम कॉलेज में चाहते हैं कि कुछ रिलायबल हो और अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि हमें बार बार परचेज ना करना पड़े एंड वो अच्छा रिजल्ट दे, क्रैकी ना हो जाए मेकअप। तो इसलिए आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ द मेकअप जो कि बहुत रिलायबल है, जो कि बहुत फैंसी है, जो कि बहुत अच्छा है फॉर योर कॉलेज रूटीन एज वेल। मेकअप वगैरह तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, स्किन केयर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो मैंने मॉइस्चराइजर तक का पार्ट स्किप कर दिया है। तो मॉइस्चराइजर के बाद जो सनस्क्रीन भी स्किप कर दिया है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमर से। तो प्राइमर के लिए आई हैव फ्यू ऑप्शंस, है ना, सबके प्राइजेस मेंशन होंगे। सो दीज आर ऑल द प्राइमर्स आई हैव। फर्स्ट वन इज दिस इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। थोड़ा सॉफ्ट फोकस और ब्लर कर देता है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है बट यू कैन चूज दिस फॉर योर डेली रूटीन। अगर तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा रोज मेकअप करना पड़ता है, अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो ये यूज़ कर सकते हो। सेम इसके वेरिएंट में ये आता है, दिस इज NY का ब्लर इन प्राइमर। ये दोनों ब्लर इन प्राइमर है बेसिकली, तो ये दोनों का सेम यूज़ है। अगर आप रोज यूज़ कर रहे हो, मिनिमल काम है, तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हो। द सेकेंड और लाइक द थर्ड और फोर्थ वन, मतलब जो मेरे फेवरेट है बेसिकली, दिस इज इनसाइड का लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर। दिस इज ऑयल फ्री 3-in-1 प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज। ये बहुत अफोर्डेबल है, बिलीव मी। इनसाइड का ये वाला प्राइमर देख लो और ये ले लो, ये बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। दिस इज मेबेलिन का फिट मी प्राइमर। ये बहुत ड्यूई प्लस स्मूथ लुक देता है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ ना करें। तो ये दो मेरे पर्सनल रिकमेंडेड प्राइमर्स हैं। अगर आपको ये लेने हैं तो आप ये दो ले सकते हो। सो प्राइमर के बाद क्या आता है, के बाद चलो मैं कलर करेक्टर दिखाती हूँ पहले। दिस इनसाइड का प्रो कंसीलर। अगर आपका थोड़ा सा भी डस्की और डार्क टोन है तो आप एक स्पेसिफिक, इसमें अब तो ये सब मिक्स हो गया है, तो इसमें एक फेयर वाला था जो बहुत एक्सट्रीम फेयर था कि तो पिंकिश थोड़ा शेड था, वो अवॉइड कर दो। उसके लिए मैं कंसीलर में ना ये सजेस्ट करती हूँ, बेसिकली दीज टू आर माई फेवरेट। एंड एक और था यार, सो दिस इज फेसेस कैनेडा का HD कंसीलर। दिस इज अल टाइम प्रो HD कंसीलर। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। मैं सब मेंशन कर दूँगी बिकॉज आई कांट सी। ये शेड है वैसे 02 हनी क्रीम, क्योंकि आई हैव दिस डस्की स्किन टोन। अगर आपका मेरे स्किन जैसा है तो दिस इज़ अ बेस्ट फिट फॉर यू, बिलीव मी। एंड ये तो ऐसे है ना, ये तो मेरे डेली वेयर में यूज़ होता है। ये मैं पहले यूज़ करती थी जब मैं नई नई कॉलेज में आई थी, स्कूल टाइम पे। फिर मैंने अपना बजट बढ़ा लिया और मैंने ये यूज़ करना शुरू कर लिया। मतलब इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। 100 और 150 का थोड़ा डिफरेंस होगा, आई डोंट नो। तो ये दो। अब दिखाओ एक चीज़, देखो ये मेरी दूसरी है, दिस इज़ माई सेकेंड एंड इसके पहले का भी मेरे पास है। ये मैं ख़त्म, इसका भी एक और था वो मैंने थ्रो कर दिया है। सो बेसिकली ये वाले कंसीलर बेस्ट हैं क्योंकि मेरे को बहुत वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये चलते रहते हैं यार कॉलेज में अगर तुम यूज़ करो। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये यूज़ करते हैं क्योंकि इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स एंड ये बहुत अफोर्डेबल है। सो नाउ द फाउंडेशन या BB क्रीम देखते हैं पहले। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर BB क्रीम। दिस इज पिलग्रिम का ग्लो BB क्रीम। इट हैज SPF 50 PA++++ 4 बार प्लस। तो ये कहता है इंस्टेंट स्पॉट कवरेज, मैट फिनिश, विटामिन C इन्फ्यूज्ड। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने, ये मेरी दूसरी परचेज है, तो मैंने जो पहला वाला परचेज किया था उसका ना ऑयल और BB क्रीम दोनों सेपरेट हो गया था। फिर वो यूज़ किया तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आई गॉट टू नो कि ये मेरी स्किन पे सूट कर रहा है, तो वो लिटरली अच्छा है। क्योंकि अगर आपको भी रोज़ धूप में रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो कॉलेज का बहुत काम है, तो आए दिन एक क्लास यहाँ है, दूसरी क्लास वहाँ है, तो वॉक बहुत हो रहा है, धूप में रहना पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये सूट करता है। मैं इसका थोड़ा टेक्सचर दिखाती हूँ तुमको। सो
ये देखो, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एंड ये प्रॉपर बीबी क्रीम, अगर आपको ज़्यादा फिनिश नहीं चाहिए होता, मैंने अभी भी यही यूज़ किया हुआ है क्योंकि मेरे को डेली यूज़ करना होता है। आई डोंट लाइक टू पुट अ लॉट ऑफ फाउंडेशन ऑन माई फेस, तो बीबी क्रीम के लिए दिस इज़ बेस्ट। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फाउंडेशन, तो देखो यार, फाउंडेशन का मेरे पास बहुत जुगाड़ू सीन है। मुझे ना बहुत इशू होता है अपना शेड ढूंढने में, एंड मैं मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे अपना शेड समझ ही नहीं आता हमेशा। या तो थोड़ा लाइट शेड आ जाएगा या थोड़ा डार्क शेड आ जाएगा। तो अभी द सीन इज आई हैव दिस मनीष मल्होत्रा का, दिस इज फाउंडेशन जो मैंने माइग्लैम से मंगाया था, मनीष मल्होत्रा का। दिस साउंड्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, बिलीव मी। क्योंकि मनीष मल्होत्रा का तो लगता है कि बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा नहीं, ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आया था क्योंकि माइग्लैम पे तो बहुत कूपन कोड्स चलते थे, तो उससे मैंने ये लिया था। बट अगेन ये बहुत बहुत डार्क शेड में आया था। सो इसका कलर इज़ FD15 वॉर्म मोका तो ये आया था उसमें। एंड इसके एक मेरी माई मम्मा इज़ वेरी फेयर एक्चुअली, तो मैंने मम्मा के लिए माइग्लैम सुपर सीरम फाउंडेशन मंगाया था विच हैज़ SPF 30 एज वेल। तो ये लाइट है, ये डार्क है। सो व्हाट आई डू, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, लेट मी शो यू। सो अगर ये मैं लगाती हूँ, दिस इज़ वेरी डार्क, इफ़ यू कैन सी, ये बहुत डार्क है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ये। एंड इसमें ये थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ अगर मैं, तो ये मेरा शेड बन जाता है। लुक एट दिस। पर देखो, ये स्टार्ट मैंने बहुत जुगाड़ से किया था अगर सच बताऊँ, बट अब क्योंकि ये पूरे ख़त्म मैंने ही करे हैं आधे से ज़्यादा, अब मेरे को इसकी इतनी आदत पड़ गई ना, इट सूट सो वेल टू माई फेस। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आपको सिर्फ एक लेना तो ये ज़रूर लेना, ये सुपर सीरम है। इट इज़ माइग्लैम का सुपर सीरम। मेरे जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना, तो मैं ट्राई करूँगी इसका अपने शेड का मंगा लूँ। अरे ये भी है, बीबी क्रीम की जगह ये भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज मेबेलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस। इट स्टेज फॉर 16 आवर्स एंड इट इज़ इन द शेड ऑफ 220 फाउंडेशन। इट हैज़ SPF of 22, बट अगेन ये मेरे शेड का नहीं है। अगेन दिस गाइस, बाय दिस। सो यार, आई यूज़ कॉम्पैक्ट एंड मैं लूज पाउडर ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। आई हैव दीज 2 कॉम्पैक्ट, मतलब दिस इज़ लूज पाउडर, दिस इज़ कॉम्पैक्ट। ये बहुत पुराना है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता यार, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये बहुत पुराना है, ये आज तक चल रहा है। आई यूज़ दिस फॉर माई मेकअप को सेट करने के लिए। एंड ये भी मैंने किसी लोकल शॉप से लिया था, तो मुझे नहीं पता ये मिलेगा भी नहीं करना, बट ये तो छोड़ दो। ये था एक स्टे कोकी का कोई सा वो लूज पाउडर, बट मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बट अगर आपको लूज पाउडर लेना है तो या आई कैन रिकमेंड, बट इससे भी अच्छे ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे। और मेरे जितनी मेकअप नॉलेज है, क्योंकि मेरे को बहुत कम है, आई डोंट नो मच अबाउट मेकअप, तो ये यूज़ कर लो यार अगर करना है, क्योंकि इट इज़ रियली अफोर्डेबल। अच्छा, ये काफ़ी लूज पाउडर है। दिस इज द लूज पाउडर। नाउ व्हाट, ब्लश। सो ब्लश के लिए आई हैव दीज 2 ऑप्शंस एंड दीज 2 सजेशंस। यार दिस इज ज़ूडियो का चीक एंड लिप टिंट है, जो कि शेड में है कैंडी ब्लश, क्रीम कैंडी ब्लश। तो इट इज़ लाइक दिस, बट इसका पता है एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट इट लगता बहुत पिगमेंटेड। अगर हम इसको इतना लेंगे तो लगेगा ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, राइट? बट ये ब्लेंड में देखो, यहाँ पे भी लग रहा है ना कितना ज़्यादा है, बट जब इसको ब्लेंड करोगे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। मेरे साथ तो इसका ये प्रॉब्लम है कि इसको इतना लगाना पड़ता है, उसके बाद भी ये सही से मुझे एक फॉर्म नहीं देता। बट दिस वन, दिस इज़ अगेन फेसेस कैनेडा का बेरी ब्लश। इट हैज़ गोजी बेरी ऑयल प्लस शी बटर। इट इज़ अमेजिंग, यू गॉट अ ट्राई दिस वन। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था और वो इतना अच्छा है ना, मैंने अभी भी ये लगाया, पर अभी तो मैंने बहुत थोड़ा लगाया हुआ है, बट दिस इज़ रियली 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 अमेजिंग, यू गॉट अ ट्राई दिस वन। ये भी है, एक सेकेंड, आई हैव दिस इनसाइड का चीक टिंट ब्लश। तो एक ब्लश ये भी है, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करती, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये तो प्रॉपर स्टेन की तरह, आप यहाँ लगाओगे स्टेन आ जाएगा। आप इसको लिप टिंट की तरह यूज़ फिर भी कर सकते हो अगर आप ये अपने चीक पे लगाना चाहते हो तो देखो ये ऐसा दिख रहा है कुछ, एंड इसको ऐसे कर दोगे तो वो स्टेन रह जाएगा।
आपने जहाँ पे इसका ये एप्लीकेटर से लगाओगे ना, वहीं पे स्टेन रह जाएगा, फैल भी जाएगा लेकिन वहाँ पे आपको एक अलग स्टेन दिखेगा। तो आई डोंट रिकमेंड दिस वन। तो ये तो नहीं करती हूँ मैंने। इसका प्राइस मैं फिर भी मेंशन कर दूंगी, बट या दिस वन, ये देखो, दिस इज द शेड, मस्ट बाय है। ये तो लो ही लो, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है तुम्हारा। नाउ अ लिटिल आई मेकअप। मैं पहले दिखाती हूँ ऑल द आई लाइनर जो ये है। एक ये, दिस इज लैक्मे। एक्चुअली लैक्मे का ये कभी ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्या। लैक्मे के जब भी मैंने आई लाइन, ओके इस पर 260 रुपीज़ लिखा है, बट आई डोंट नो आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा ये वाला। मैंने छोड़ दिया, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। ये अभी भी ठीक है, सूखता भी नहीं है, इसके साथ ये भी इशू है। लैक्मे का आई लाइनर। सो सेकेंड वन इज दिस जूडियो का आईलाइनर। ये तो बहुत सस्ते में, अगर तुम सेल पे भी जाओगे तो ये और सस्ता में मिल जाएगा। तो आई गेस ये 99 में भी मिल जाता है अगर सेल में हो। दिस इज जूडियो का, देखो ऊपर वाला जूडियो है, नीचे वाला लैक्मे है। अभी मेरे पास दो और है कोई। तो दिस इज जस्ट अब्स का आईलाइनर। सो ये मैंने अभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, सो आई डोंट नो कि मैं इसको रिकमेंड करूँगी या नहीं करूँगी। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। नहीं, ये वैसा लुक भी नहीं दे रहा, पता है। बहुत सारे स्टोक और बहुत लिक्विड, इट्स वेरी वाटरी एक्चुअली। तो इतना वाटरी, ओह दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, बट ये ब्लू कलर में है। ये ब्लू कलर में है, बट ये ना के ब्यूटी का है। के ब्यूटी का है सो नाइस, एक स्वाइप में लग जाते हैं ये, क्योंकि मैंने बस यही यूज़ किया है के ब्यूटी का, एंड इट इज़ अमेजिंग। तो अगर इसका ब्लैक आईलाइनर लोगे तो मुझे पता है इट्स गोना बी सबसे ऊपर के ब्यूटी का, फिर जस्ट हर्ब्स का, फिर जूडियो एंड देन लैक्मे। अगर इन चारों में से मुझे कोई एक रिकमेंड करना हुआ तो ऑब्वियसली मैं के ब्यूटी करूँगी, बट के ब्यूटी थोड़ा महंगा होता है। तो अगर मुझे कुछ अफोर्डेबल में करना हुआ तो मैं लैक्मे और जूडियो, लैक्मे भी मतलब लैक्मे से सस्ता जूडियो है, बट ये दोनों मेरे अच्छे लगते हैं। तो यही है मेरे पास आई मेकअप का। एंड आई मेकअप में ऑब्वियसली आप ये भी यूज़ करते हो, वरना ये सब आई मेकअप में मेरे यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं इनको आई शेडो की तरह यूज़ कर लेती हूँ, या सम लिपस्टिक। बाकी मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा आई मेकअप। नाउ कम्स टू लिप। तो लिप के लिए पहले मैं आपको लिप बाम्स सिखाती हूँ कि कौन कौन से लिप बाम्स हैं मेरे पास। ये 4 है मेरे पास और ये बहुत अफोर्डेबल है। वेस्लीन का लगा लो, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लिप बाम है यार, तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की नीड नहीं है। सेकेंड वन इज़ दिस जूडियो का मिंट। ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा मिंटी फील भी आता है जब लगाओ, थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है लिप पे। तो अगेन दिस इज़ गुड। ये तो हमारा ओजी हिमालय का लिप बाम, बहुत पुराना है। ये तो मैं कभी कहीं गई थी और मैंने ऐसे ले लिया था। सो या दिस इज़ अगेन अ गुड लिप बाम। ये तो बहुत पुराना है। And the fourth one is this Dot & Key Gloss Boss. It is a lip balm in the shade of Cherry Pop. इसमें SPF 30 है, विटामिन C+E. So this is again good. अगर आपको थोड़ा टिंटी लिप बाम पसंद है तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। इसका टिंट दिखाती हूँ। ये तो मैंने बहुत यूज़ कर लिया, ऊपर से गंदा भी हो रहा है, ये ऐसे निकलता है ये। एंड इट इज़ वेरी पिगमेंटेड, अगर आपको पसंद है पिगमेंटेड तो। मैं लिप लाइनर अभी तक ज़्यादा लगाती नहीं थी, अब मैंने नया नया लिप लाइनर शुरू किया है लगाना, तो मेरे को यही 2 पता है एंड मैंने यही 2 आज तक यूज़ किए हुए हैं। तो इसमें ये वाला है, इट्स इनसाइट का ग्लाइड ऑन लिप लाइनर। ये बहुत सस्ता मिला था मुझे, इट वॉज समवेयर अराउंड 60 या 70 कुछ का था, वरना मैं इसके प्राइस मेंशन कर दूँगी। सो ये शेड में है 14 ग्लो अप। इट्स वेरी स्मूथ, ये देखो ये ऐसा है, देखो। अगर आपको डेली वेयर में यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अगेन अ गुड रिकमेंडेशन। एंड द सेकेंड वन आई हैव इज़ दिस। इट इज़ स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर। इट इज़ इन द शेड ऑफ बर्गंडी 09। सो अगेन दिस इज़ वेरी गुड। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो अभी यही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने भी लिप लाइनर नया यूज़ करना शुरू किया है। इफ़ यू हैव सम सजेशंस तो डू लेट मी नो कि मुझे और क्या यूज़ करना चाहिए। बट या आई लव दिस शेड। ये बर्गंडी मेरा पर्सनल फेवरेट कलर भी बर्गंडी एक्चुअली। ये वाला इज़ स्विस ब्यूटी, नीचे वाला इज़ इनसाइड, तो ये भी यूज़ करना। दिस इज़ वेरी नाइस। सो लिपस्टिक का यार ऐसा है कि आई हैव क्वाइट अ फ्यू लिपस्टिक्स एंड उसमें मैं क्या रिकमेंड करती हूँ क्या नहीं। देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, तो मैं ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजिंग मिल जाएगा। पहले ना ये शुगर के मिनी क्रिएचर्स कुछ मिलते थे ऐसे,
तो ये बहुत अमेजिंग आए थे, मतलब पता पर ये बहुत ड्राई हो जाते थे लिप पे लग के, ऐसा लगता था लिप्स आर सो ड्राइड अप, बहुत स्क्वीज अप हो जाते थे। तो इसके नीचे हमेशा लिप बाम लगा के यूज़ करना, अगर इन्हें यूज़ करना है तो। सो डेली वेयर में कोई यूज़ करना है ना, जो बिल्कुल रोज़ कॉलेज जा रहे हैं, डेली वेयर में यूज़ करना है ना, आपको नहीं चाहिए बहुत हैवी कुछ फील हो लिप पे, तो दिस इज़ माई गो टू लिपस्टिक। इट्स अ लिप मूज, ये जूडियो का है, ये मुझे 99 रुपीज़ में मिला था, पता नहीं। इट इज़ इन द शेड ऑफ कोको सिंक BR01 वेलवेट मैट। तो ये बहुत अमेजिंग है यार, क्योंकि ये बहुत मैटी लुक है और वो मूज की तरह है, और ये पता भी लगाने के बाद फील भी नहीं होता आपने लिप पे कुछ लगाया है। दिस लुक्स लाइक दिस, क्योंकि यार इफ़ यू आर अ ब्राउन शेड गर्ली लाइक मी तो गो फॉर इट, इट इज़ अमेजिंग, आई लव इट, ये बहुत अच्छा है। सो ये ज़रूर ट्राई करना। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ मेबेलिन का एक लिपस्टिक, ये बर्गंडी शेड में है। इट इज़ अ सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक। तो इसका शेड नंबर है 02। इट्स अ सॉफ्ट वाइन शेड। या मेरे को ना थोड़े डार्क कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मेरी स्किन पे भी वही सूट करते हैं। ये थोड़ा ऐसा दिखता है, बर्गंडी कलर का है, वाइन शेड है ये। इट इज़ अगेन अ वेरी गुड रिकमेंडेशन। ये लगा ही रहता है, तुम कितना ही खा लो, कितना ही पी लो, कितना ही कुछ कर लो, ये नहीं हटता। जब तक तुम इसको हटाओगे नहीं ना, इंटेंशनली नहीं हटाओगे, ये हटता ही नहीं है। जूडियो हट जाता है, हाँ जूडियो को बता रही हूँ, जूडियो हट जाता है। माई थर्ड रिकमेंडेशन इज़ दिस ऑल डे मैट जूडियो का। ये दिख रहा है आपको, दिस या तो ये जो है ना, ये ऑल डे मैट करके एक शेड में है, ब्लिस BR01। ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर है, बट इसके साथ ना एक इशू है, जब आप इसको लगाओगे ये थोड़े टाइम बाद निकलने लग जाएगा, लाइक थोड़े रबर फॉर्म में निकलता है, जो कि आई डोंट लाइक इट मच टू बी ऑनेस्ट। बट अगेन इफ़ यू रियली लाइक इट, 1-2 घंटे के लिए लगा रहे हो तो लगा सकते हो। तो इफ़ यू कैन सी द शेड, ये थर्ड शेड जो दिख रहा है ये है। बेसिकली ना मेरे पास लिपस्टिक बहुत सारी है, अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो मैं बस यही करूँगी। और सबसे अच्छा रिकमेंडेशन तो अपनी मम्मी की लिपस्टिक चुराना शुरू कर दो, तुम्हारे पास भी कलेक्शन आ जाएगा, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खरीदती नहीं हूँ। मैं मोस्टली बस ये जूडियो वीडियो वाली जो है ना, ये मैंने खरीदी हुई है, बाकी अपनी मम्मी की चुराओ अगर कोई महंगी लगे। 1 मिनट, हमारा आई मस्कारा रह गया, राइट? तो मस्कारा के लिए जस्ट हर्ब्स का है मेरे पास एक, ये तो पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था, इफ़ यू कैन सी। ये जस्ट हर्ब्स का है, दिस इज़ माई ग्लैम का ट्विस्टेड करके, ये मैंने मम्मा का चढ़ाया है, वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है। तो इन तीनों में से ऑब्वियसली मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि ये लिटरली बहुत अच्छा है। पर पता है जस्ट हर्ब्स के साथ दिक्कत क्या है, मैंने जस्ट हर्ब्स के मंगाए थे, बट इसके साथ दिक्कत मेरी ये हुई, ये ना बहुत वाटरी है। आप इसको जब भी लगाओगे आपके यहाँ आ ही जाता है। मैं उसको इतना ऐसे हटा के लगा रही हूँ, फिर भी आप जैसे उसको ऐसे करोगे ना, वो यहाँ पे उसके ड्रॉप्स आ जाएंगे यहाँ पे, एंड बहुत मैस क्रिएट करता है। जस्ट हर्ब्स के साथ मेरे को बस एक ही दिक्कत लग रही है, इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत वाटरी हैं, बहुत फैलते हैं, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर मस्कारा मुझे रिकमेंड है जस्ट हर्ब्स का, अगर मैं कुछ एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं एक यूज़ भी करती हूँ, इज़ दिस, इट्स अ काजल। तो जस्ट हर्ब्स का काजल अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि काजल लगा लो पता नहीं चलता। मैं काजल लगाती ही बहुत कम हूँ, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इट्स वेरी डार्क एंड ब्लैक। इफ यू कैन सी, ये देखो ये बहुत ब्लैक है, इट्स वेरी डार्क, इसलिए मुझे एक ये पसंद है, इसको मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर जस्ट उसका कुछ लेना है तो गाइस काजल लो। बाकी या वी आर ऑल डन, सो दिस इज़ ऑल द मेकअप आई रिकमेंड यू गाइस, एंड आई हैव इतना ही है जो दिख रहा है। तो या प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। थैंक यू so much for watching, and yeah, bye bye, take care.